हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंबशन रिएक्शन, जो क्या है केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन कंपाउंड की। देखो कंबशन का मीनिंग क्या होता है, जलना। जब किसी चीज को जलाया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका कंबशन किया गया है। तो कंबशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, ए रिएक्शन विद सब्सटेंस बर्न विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द वाटर हीट एंड लाइट। देखो क्या है कि वो रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो एज ए प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर हीट और लाइट इसके साथ क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, देखो हम पहले भी कर चुके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो कंबशन रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और कंबशन रिएक्शन में देखो क्या है, हीट और लाइट रिलीज हुई है। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो मैं ये दोनों आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कार्बन है, कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो एज ए प्रोडक्ट क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिली है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कंबशन रिएक्शन है। आप अनदर एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे मीथेन। मीथेन भी क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। इसको जब बर्न करेंगे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या होगी, हीट और लाइट रिलीज होगी। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जो कंबशन रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन और क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो जो कंबशन रिएक्शन होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। तो कि जो कंबशन है वो कम्प्लीटली कंबशन भी होता है और इनकम्प्लीट कंबशन भी होता है। ठीक है, कि 2 वे से कंबशन होता है, एक कंप्लीट वे से, एक इनकम्प्लीट वे से। ठीक है, जो कंप्लीट कंबशन रिएक्शन होती है उसका मेन जो प्रोडक्ट है, आपको याद रखना है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। ठीक है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कंप्लीट कंबशन रिएक्शन किस टाइप के कार्बन कंपाउंड में होता है, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन में आपको ये सारी बातें याद रखनी है जो मैं आप बताऊंगी। एक तो इसका मेन प्रोडक्ट CO2 और H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। कंप्लीट जो कंबशन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। ठीक है, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कंप्लीट कंबशन होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ये क्या करेगा, ब्लू फ्लेम को गिव करेगा। ठीक है, यानी कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वो किस टाइप की फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम देगा। जैसे हम घरों में यूज करते हैं LPG गैस, जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो क्या होती है, LPG होती है। LPG का मेन प्रोडक्ट होता है मीथेन, और मीथेन का मैं आपको एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ कि जब इसका बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये एज ए प्रोडक्ट क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बर्निंग क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। इसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, क्या है कि इसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर हम क्या करें कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए, तब क्या होगा, ये कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन की अमाउंट के ऊपर। ठीक है, अगर सुफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जो वो क्या होंगे, कंप्लीट कंबशन देंगे। लेकिन आपको ज़्यादातर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या, किसका एग्जांपल होते हैं, कंप्लीट कंबशन का होते हैं। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखोगे, कंप्लीट कंबशन में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फ्यूल का। फ्यूल में का मतलब क्या होता है, ईंधन, कि जिस ईंधन का पूरी तरह से कंबशन हो, दहन हो या उसका ऑक्सीडेशन हो, तो वो क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। फ्यूल में क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का जब क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसकी वजह से ऑक्सीडाइज होता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। जिसकी हम जर्नल जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताऊं क्या होती है, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमें, इसका मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो मीथेन का।
मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ में क्या होती है, इसमें से हीट और लाइट रिलीज होती है। क्या हीट और लाइट रिलीज हो तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ये कैसा फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं। और इसका मेन एग्जांपल क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो गैस होती है, कैरोसिन ऑयल का जो स्टोव हम यूज करते हैं घरों में, वो एग्जांपल है किसका, कंप्लीट कंबशन का। ठीक है, तो देखो जो कंप्लीट कंबशन होता है ना, इसमें क्या होता है, जो ऑक्साइड होते हैं कार्बन के, सल्फर के या अदर एलिमेंट के, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो कंप्लीट कंबशन है वो लेस अमाउंट में क्या है, एयर पोल्यूंट को रिलीज करता है। इससे कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हम घरों में गैस यूज करते हैं, क्या उससे कोई पोल्यूशन होता है, क्योंकि गैस में से किस टाइप की फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तो उसका कंप्लीटली कंबशन हो जाता है, यानी कि वो सारा का सारा जो फ्यूल है वो यूज में आता है। अगर उसकी फ्लेम क्या है, अलग कलर की है, येलो की है, ग्रीन कलर की है, तो उसका मतलब क्या, उसका कंप्लीटली कंबशन नहीं हुआ है, उसका आधे से ज्यादा जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो कंप्लीट कंबशन होता है इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। इनका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर इसके पॉइंट बताऊं क्या क्या होते हैं। जो कंप्लीट कंबशन है उसका फर्स्ट पॉइंट में आप क्या डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका मेन प्रोडक्ट है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो एग्जाम्पल है किसके, कंप्लीट कंबशन के। इसमें नो स्मोक, कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, नो स्मोक प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में लाइट और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, एलपीजी गैस होगी, और जो कैरोसिन स्टोव है वो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप इसमें पॉइंट डाल सकते हो। इसमें कोई भी फ्यूल का वेस्टेज नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन। देखो इनकम्प्लीट कंबशन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक क्या होता है, कार्बन डस्ट। ठीक है यार, जिसको हम सूट भी बोल सकते हैं, कार्बन डस्ट बोलो या फिर सूट बोलो। ये क्या होते हैं, इसके मेन प्रोडक्ट होते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड बोलो या हाइड्रोकार्बन बोलो, वो क्या होती हैं, इसका एग्जाम्पल है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो एग्जाम्पल किसके होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो ये कंप्लीटली कंबस्ट नहीं होते, पूरी तरह से जलते नहीं है, इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ये किस टाइप की फ्लेम को देते हैं, येलो फ्लेम को। ठीक है, ये क्या करते हैं, येलो फ्लेम देंगे। तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीट कंबशन होता है उसकी फ्लेम का कलर ब्लू होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन की फ्लेम का कलर कैसा होता है, येलो होता है। भी जो सब्सटेंस जलाने के बाद पीले रंग की फ्लेम दे, ठीक है, तो वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन। अगर वो ब्लू कलर की फ्लेम दे तो तब होगा कंप्लीट कंबशन। देखो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन को शो करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन का मीनिंग क्या होता है, उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन येलो फ्लेम, इनकम्प्लीट कंबशन गिव येलो फ्लेम विद लोट ऑफ ब्लैक स्मोक रिलीज। ठीक है, कि इसमें स्मोक रिलीज होता है, क्योंकि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कि लकड़ियों को जलाया जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो जो स्मोक है उससे क्या है, एनवायरमेंट क्या होता है, पोल्यूट होता है, मतलब ये पोल्यूंट को रिलीज करते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डस्ट, जिसको सूट भी बोला जाता है। ठीक है, देखो इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन पार्शली ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, की जो ईंधन है उसका क्या पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और क्या है, जब इसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा और साथ में क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज भी नहीं करते हैं, मतलब इसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस अमाउंट में रिलीज होती है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी उसका जनरली हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसकी हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन के जो कंपाउंड उनको बर्न किया गया ऑक्सीजन के साथ, तो मेन प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन या किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, ये इसके मेन प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन होगी वो सुफिशियंट अमाउंट में नहीं होगी, वो इनसुफिशियंट अमाउंट में होगी। तो इसका एग्जाम्पल है, मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे कि इथीन है, C2H4, जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेन प्रोडक्ट ये क्या देंगे, ये मेन प्रोडक्ट देगा
कार्बन और वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिला है, कार्बन के पार्टिकल यानी कि डस्ट मिला है। तो ये इस प्रोडक्ट को देखते ही हम समझ लेंगे कि ये कैसा कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या था, डिफरेंस था। तो मैं एक आपको एक्टिविटी करवाऊं, जैसे आपको 3 कंपाउंड, कार्बन के 3 कंपाउंड दे दिए जाएंगे। एक है नेप्थलीन, ठीक है, एक तो क्या है नेप्थलीन, एक है कैम्फर, एक कैम्फर है, और एक क्या है अल्कोहल है। अब इनमें से आपको बताना है, इन तीनों को आप बर्न करके देखोगे और पता लगाना है कि इनमें से कौन सा तो कंप्लीट कंबशन करेगा और कौन सा क्या है इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल होगा। तो क्या करेंगे, जब कैम्फर और नेप्थलीन को जलाया जाएगा, देखो कैम्फर और नेप्थलीन को जब जलाया गया तो इसमें से येलो फ्लेम आई, ठीक है, और अल्कोहल को जलाया गया तो इसमें से क्या आई, ब्लू फ्लेम आई। ठीक है, ब्लू फ्लेम हमें दिखाई दी। तो येलो फ्लेम आई, तो इसको येलो फ्लेम को देखते ही हमें पता लगे कि ये इनकम्प्लीट कंबशन है। क्यों आई येलो फ्लेम, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेप्थलीन का फार्मूला क्या होता है, देखो जो नेप्थलीन है उसका फॉर्मूला होता है C10H8 और कैम्फर का फॉर्मूला क्या होता है, C10H16। नेप्थलीन का जो हम स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसी होगी, ऐसी होगी नेप्थलीन की ये स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। भी ऐसे कंपाउंड कार्बन के जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वो कैसी फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम देते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन को शो करते हैं। तो इन तीनों में से, क्योंकि एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कैम्फर, नेप्थलीन और अल्कोहल को अगर जलाया जाता है तो क्या ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं। नेप्थलीन और कैम्फर क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और हमें पता है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो वो क्या देते हैं, येलो फ्लेम देते हैं। येलो फ्लेम देते हैं तो इसका मतलब उनका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। भी इसमें से आधे से ज्यादा फ्यूल क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है। ठीक है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, देखो 2 कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 और एक ग्रुप लगा है OH का। ठीक है, अल्कोहल यानी कि क्या बोलते हैं हम इसको, इथेनल। इथेनल का मतलब क्या होता है, NOL, OL लगा तो इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप क्या लगा है, OH। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल किसका होगा, कंप्लीट कंबशन का होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कंबशन रिएक्शन क्या होती है और कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। एक बार मैं फिर आपको इनकम्प्लीट कंबशन के पॉइंट बता दूं, क्योंकि मैंने कंप्लीट कंबशन के पॉइंट बताए हैं। तो इनकम्प्लीट कंबशन के क्या होंगे, देखो इनकम्प्लीट कंबशन का मेन फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसके जो प्रोडक्ट होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डस्ट, जिसको सूट बोला जाता है। सेकंड में आप क्या लिखोगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, इसका एक एग्जाम्पल है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किसको शो करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन को। इसमें से स्मोक प्रोड्यूस होती है, स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं हुई थी, और इसमें जो एनर्जी और हीट होगी वो लेस अमाउंट में रिलीज होगी। हीट एंड एनर्जी लेस अमाउंट में क्या होंगी, रिलीज होंगी। ठीक है, लेस अमाउंट में रिलीज होंगी। एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, इथेन, इथेन यानी कि C2H4, या आप नेप्थलीन और कैम्फर भी दे सकते हो, जो मैंने अभी बताया है। नेप्थलीन और कैम्फर इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को देखो, कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5 पॉइंट इसके हुए हैं, और 5 पॉइंट किसके थे, कंप्लीट कंबशन के थे। देखो 1 2 3 4 5। तो अगर एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाए तो आप इन पॉइंटों को डाल सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।